हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल सुपर आइडियाज में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज है 7 दिसंबर, तो अब तक की बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। तो अगर आप लोग हैं इस चैनल पर नए, अभी तक आप लोगों को नहीं पता है, तो मैं आप लोगों को बता दूं, हम देश प्रदेश की खबरों के बारे में बात करते हैं हर रोज सुबह 8 बजे। श्रीलंकाई कारखाने के प्रबंधक का शव पाकिस्तान में फेंका गया। पाकिस्तान ने सोमवार को एक श्रीलंकाई कारखाने के प्रबंधक के अवशेषों को वापस भेज दिया, जिसे भीड़ ने पीट पीट कर आग लगा दी थी, क्योंकि उन्होंने उस पर ईशनिंदा का आरोप लगाया था। प्रधानमंत्री इमरान खान ने इसे पाकिस्तान के लिए शर्म का दिन करार दिया है और इस हमले से आक्रोश फैल गया है। कुछ मुद्दे देश में ईशनिंदा के रूप में उत्तेजित कर रहे हैं और यहाँ तक कि इस्लाम के अपमान का मामूली सुझाव भी विरोध को तेज कर सकता है और लीचिंग को उकसा सकता है। भारत का हाल ही में आयोजित S-400 वायु रक्षा प्रणाली अति हाइप्ड और ओवररेटेड है। S-400 ड्राइम वायु रक्षा प्रणाली, जिसे भारत ने हाल ही में रूस से आयात किया है, को भारतीय मीडिया ने दुनिया का सबसे अच्छा, एक गेम चेंजर, एक ब्रह्मास्त्र और एक हथियार के रूप में देखा है, जो पाकिस्तान को बनाता है और चीन डर से कांपता है। इस तरीके के अतिशयोक्ति विवरणों के मद्देनजर यह जरूरी है कि हम हथियार प्रणाली की क्षमताओं की तकनीकी दृष्टिकोण से जांच करें और कहीं ऐसा ना हो कि हमारे नेता अपने ही बयानबाजी के शिकार हो जाएं और कुछ सैन्य दुस्साहस शुरू करें, जो महंगा साबित हो सकता है। भारत अगले साल की शुरुआत तक हल्के कोविड-19 तीसरी लहर देख सकता है। निर्धारण सरकार समर्थित मॉडल सूत्रा मॉडल और हटाए गए दृष्टिकोण द्वारा किया गया था। आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर मानिंदर अग्रवाल द्वारा संचालित मॉडल से पता चलता है फरवरी के पहले सप्ताह के आसपास इसका प्रकोप चरम पर हो सकता है। इससे पहले कि मामलों की संख्या घटने लगे, प्रोफेसर अग्रवाल ने कहा कि भारत में हल्की तीसरी लहर के चरम पर प्रतिदिन 1 लाख से 1.5 लाख संक्रमण देखने को मिल सकते हैं। इसके विपरीत दूसरी लहर के चरम पर देश प्रतिदिन लगभग 4 लाख मामले दर्ज कर रहा है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सोमवार को सुबह 11:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक गणित और मानक और गणित अप्लाइड की कक्षा 1 और कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा आयोजित की। छात्राओं द्वारा बताए गए अनुसार पेपर लंबा और कठिन दर्ज किया गया। कागज थोड़ा कठिन और लंबा था और सेक्शन सी सबसे कठिन था। सेट 4 के Q42 में एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों में प्रतीक मौजूद नहीं थे। सेक्शन ए सबसे आसान था, सेक्शन बी मुश्किल था। पेपर में कुछ अस्पष्ट प्रश्न थे। कुल मिलाकर पेपर मध्यम रूप से कठिन था, ये कहना है छात्राओं का। कोविड 19 ओमिक्रॉन, मुंबई हवाई अड्डे ने रैपिड पीसीआर टेस्ट की कीमत घटाकर 3900 रुपए की है। शहर के छत्रपति शिवाजी महाराष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने शनिवार को कहा कि उसने अपनी सुविधा में कोविड 19 के लिए रैपिड पीसीआर परीक्षण के शुल्क को 4.5 रुपए से 1000 रुपए से घटाकर 3900 रुपए कर दिया है। CSMRI ने ये कहा है कि इसके साथ ही हवाई अड्डे पर 600 रुपए प्रति यात्री की सामान्य आरटीपीसीआर जांच भी उपलब्ध है। निजी हवाई अड्डा संचालक ने कहा कि कम आरटी-पीसीआर परीक्षण शुल्क यात्रियों को न्यूनतम लागत पर कोविड-19 परीक्षण का लाभ देने में मदद करेगा। उन्हें एक सुरक्षित यात्रा में मददगार होगा। टिकरी छोड़ने की तैयारी कर रहे पंजाब के किसानों ने कहना है, थैंक यू हरियाणा। टिकरी में पंजाब के किसान इन दिनों हरियाणा के निवासियों के साथ मिलनसारिता को और मजबूत करने के लिए एक और विशेष काम कर रहे हैं। वे उन लोगों को सम्मान करने के लिए आसपास के गांव का दौरा कर रहे हैं, जिन्होंने पिछले 1 साल में उन्हें खाने-पीने और मुफ्त आवास के रूप में सहायता प्रदान की। वे उन्हें पंजाब आने का न्योता भी दे रहे हैं। पंजाब फार्म यूनियनों की एक समिति भी हरियाणा और पंजाब के लोगों को उनके समर्थन के लिए आभार व्यक्त करने के लिए बधाई दे रही है। सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई के पूर्व टॉप कॉप परमबीर सिंह की गिरफ्तारी से सुरक्षा बढ़ाई है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा है कि मुंबई के पूर्व पुलिस उपायुक्त परमबीर सिंह को उनके खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों में गिरफ्तारी नहीं किया जा सकता। विभाग ने कहा कि वे उनके खिलाफ आरोपी की जांच जारी रख सकते हैं, लेकिन आरोपों को लेकर पूर्व शीर्ष पुलिस वालों के खिलाफ कोई आरोप पत्र दायर नहीं कर सकते। जैसे ही ओमिक्रॉन ने दिल्ली में प्रवेश किया है, सीएम केजरीवाल ने लोगों से कहा है कि घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि मास्क पहनने की अपील की है। भारत में कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन संस्करण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को शहर के लोगों से कहा है कि घबराने की जरूरत नहीं है, कोविड 19 प्रोटोकॉल का पालन जारी रखना है। आम आदमी पार्टी सुप्रीमो ने कहा कि वे स्थिति की निगरानी कर रहे हैं और पिछले सप्ताह एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता भी की।
दिल्ली बीजेपी के एक सांसद को संसद में शराब के साथ देखा गया तो बीजेपी सांसद परवेश साहिब सिंह वर्मा ने सोमवार को संसद में शराब का एक पैकेट लेकर पेश हुए आरोप लगाया गया है कि दिल्ली सरकार शहर में शराब की खपत को बढ़ावा दे रही है। कोविड 19 के दौरान जब 25,000 लोगों की मौत हुई, दिल्ली सरकार केंद्र शासित प्रदेश में शराब की खपत बढ़ाने के उद्देश्य से एक नई आबकारी नीति बनाने में व्यस्त है, ये कहना है श्री वर्मा का। हैदराबाद के बंजारा हिल्स में पोर्श चालक को तेज गति से चलाने वाले अस्पताल के 2 कर्मचारियों की मौत हो गई है। सोमवार को 6 दिसंबर की तड़के की घटना है ये। हैदराबाद में कथित रूप से तेज गति से आ रहे एक पोर्श की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत हुई। दुर्घटना पोर्श बंजारा हिल्स में रोड नंबर 2 पर तड़के करीब 2 बजे हुई। सड़क पार कर रहे 2 लोगों को पोर्श ने टक्कर मार दी, जिसे कथित तौर पर बहुत तेज गति से चलाया जा रहा था। मृतकों की पहचान शहर के एक निजी अस्पताल के कर्मचारी अयोध्या राय और देवेंद्र कुमार दास के रूप में हुई है। यूपी में शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी ने हिंदू धर्म अपनाया है। वसीम रिजवी हिंदू धर्म अपनाने के बाद त्यागी समुदाय से जुड़ेंगे। उनका नया नाम होगा जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी। उन्होंने पिछले महीने पैगंबर मोहम्मद पर एक किताब जारी करने के बाद विवाद खड़ा कर दिया था। संसद टीवी शो की एंकर प्रियंका चतुर्वेदी ने इस्तीफा दे दिया है। शिवसेना से निलंबित राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने अनुशासनात्मक कार्रवाई के विरोध में रविवार को संसद टीवी शो मेरी कहानी के एंकर के रूप में इस्तीफा दे दिया। उनका निर्णय अब शशि थरूर पर दबाव डालता है, जो एकमात्र अन्य विपक्षी राजनेता हैं जो नए लॉन्च किए गए संसद टीवी पर एक शो रखते हैं, उनके साथ एकजुटता के साथ छोड़ने के लिए। कॉलेज पर्व के बाद तेलंगाना सप्ताह में 43 मेडिकल छात्राओं का परीक्षण सकारात्मक। तेलंगाना के करीमनगर जिले के बोमक्कल में चल मेदा आनंद राव आयुर्विज्ञान संस्थान में कम से कम 43 मेडिकल कॉलेजों में कोविड पॉजिटिव पाया गया है। छात्रों के बीच कोविड मामलों के साथ सरकार जरूरत पड़ने पर स्कूल बंद कर देगी, ये कहना है कर्नाटक मंत्री का। विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों में छात्रों के बीच कोविड 19 के मामले बढ़ने के साथ कर्नाटक के प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा मंत्री वीसी नागेश ने कहा, अगर स्थिति बनती है तो सरकार परीक्षा और स्कूलों को रोकने से पीछे नहीं हटेगी। हालांकि उन्होंने कहा है कि विशेषज्ञों की राय है कि नियमित ऑफलाइन कक्षाएं आयोजित करने में कोई समस्या नहीं है। अगर परीक्षा और स्कूलों को रोकने की जरूरत पड़ेगी तो हम पीछे नहीं हटेंगे। हालांकि मौजूदा स्थिति में सभी विशेषज्ञों की राय है कि अभी कोई समस्या नहीं है। ये थी दोस्तों उत्तराखंड से जुड़ी हुई कुछ सॉरी ये थे देश प्रदेश से जुड़ी हुई कुछ खबरें। इसी तरीके से खबर आती है आप लोग के लिए हर रोज सुबह 8 बजे। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।